सभी छात्रों को आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपनी सीरीज में जो चल रहा है, हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को त्रिभुजों की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। हमने त्रिभुजों की प्रॉपर्टी को जानने के लिए उनके 3 भाग किए, उन 2 भागों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा जो भाग है, इस तीसरे भाग में कोण एवं भुजाओं से मिलकर बने गुण ऑन बेस टू एंगल्स एंड साइड्स। आज जो हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो त्रिभुजों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिन गुणों में कोण और साइड, एंगल और साइड्स के मिश्रण से जो तैयार गुण होते हैं, उन गुणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, त्रिभुज में अधिक माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ऐसा गुण है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज को प्लॉट करेंगे। सपोज दैट एनी ट्राइएंगल A, B and C। इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A इसकी वैल्यू 80 अंश मानी है। कोण B जिसकी वैल्यू 60 अंश मानी है, और कोण C जो 40 डिग्री का है। जैसा कि हमारी प्रॉपर्टीज में है, अधिक माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इस त्रिभुज में कोण A सबसे अधिक है, उसके बाद कोण B है और कोण C है। तो त्रिभुज एंड ट्राइएंगल ABC में एंगल A is greater than angle B, also is greater than angle C। प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसके सम्मुख भुजा VC हो रही है, एंगल B के सम्मुख भुजा AC हो रही है, और एंगल C के सम्मुख भुजा AB हो रही है। तो इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी जो कंडीशंस है, उन कंडीशन के लिए हम AB की डायरेक्ट अपोजिट साइड यानी BC साइड BC इज ग्रेटर देन साइड AC is already greater than side AB। इस तरीके से एक ज्योमेट्रिकल
कंडीशन सामने आए। हम देखते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल इज ग्रेटर देन, आफ्टर वी कैन से साइड BC इज ग्रेटर देन साइड AC एंड ऑल्सो ग्रेटर देन साइड AB। इस तरीके से ये हमारी कंडीशन फॉलो होती है। इस कंडीशन को हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, उसमें ऑन वेज टू साइड में एक एंगल आया था जिसमें भुजाएं अलग अलग हुआ करती थी। तो देखो इसमें भी भुजाएं अलग अलग हैं। तो इस तरीके से इस त्रिभुज का नाम विषमबाहु त्रिभुज होगा। दैट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एंगल्स ट्राइंगल्स की, वो है त्रिभुज में समान माप वाले कोणों की समूह भुजाएं समान होती हैं। इसके लिए एक ट्राइंगल प्लॉट करेंगे और वो ट्राइंगल है P, Q और R। समान कोण है 60 डिग्री, कोण Q इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू ऑलरेडी 60 डिग्री। जैसी प्रॉपर्टीज में है कोण P के सम्मुख भुजा यानी डायरेक्ट अपोजिट साइड QR है, Q के सम्मुख भुजा PR है और तीसरी भुजा TQ है। एंड ट्राइंगल PQR, इस त्रिभुज में जब हमने देखा कि ये कोण बराबर हैं, कोण P इक्वल टू कोण Q ऑल्सो इक्वल टू कोण R, वैल्यू अपने समान है इसलिए इक्वल टू 60 डिग्री। अब डायरेक्टली अपोजिट साइड ऑफ एंगल P is QR. Now we can write them. QR equal to कोण Q के डायरेक्ट अपोजिट साइड PR है, PR ऑलरेडी इक्वल टू PQ। अब इस तरह की एक कंडीशन हमको त्रिभुजों के प्रकार जाने थे उस समय मिलेगी। और वो कंडीशन से हम ये देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है जो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। जैसा कि आपको पता है वो ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ये कैसा त्रिभुज हुआ? समबाहु। इट इज क्लियर। अब हम इसी प्रॉपर्टीज को एक अन्य ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेकर के पुनः देखेंगे। Suppose that any triangle
50 डिग्री का है, एंगल ओ भी 50 डिग्री का है। नाउ थर्ड एंगल एम 80 डिग्री। प्रॉपर्टी में कहा है समान माप वाले कोणों की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल एम एंड ओ में एंगल एन इक्वल टू एंगल ओ बराबर नहीं होगा, एंगल डज नॉट इक्वल टू एंगल एम। अब हम देखेंगे एंगल एन के डायरेक्ट अपोजिट साइड एमओ है, तो एमओ इक्वल टू इसके सम्मुख एम एन है, एम एन डज नॉट इक्वल टू एम ओ। ये कंडीशन हमको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में दिखाई दी थी और वहां एक त्रिभुज बना था। उस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हुआ करती थी। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं। उन दो भुजाओं में से हमें नाम मिला था समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम दिया गया था? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। दैट इज क्लियर। आई होप टू यू कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके बाद चर्चा करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, अर्थात वो त्रिभुज जो मैथ के अंदर बहुत सी शाखाएं जिसके ऊपर निर्भर हैं, अर्थात उसका फाउंडर है। जस्ट लाइक ए ट्रिग्नोमेट्री, इसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, वो पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर निर्भर है। अब हम समकोण त्रिभुज पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए था कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का है। ये सामान्य भाषा में उसकी परिभाषा थी। इसी को हम ध्यान में रखकर एक फिगर बनाएंगे। इसका हम नामकरण करेंगे ए, बी एंड सी। इसके अंदर एंगल बी 90 डिग्री का है। ये हमारा समकोण है। इस समकोण में हमने देखा कोण बी है, इसलिए ये समकोण है। हमें ये देखना है कि एंगल बी के सम्मुख वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हम त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 है, तो निश्चित है ये 90 से कम होंगे, 90 अंश से ये कम होंगे। तो निश्चित सबसे बड़ी भुजा AC है। इस भुजा का नाम कर्ण है। क्या नाम है? कर्ण भुजा, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस लाइन कहते हैं। हाइपोटेन्यूस लाइन या ओनली हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब हमको ये देखना है शेष दो भुजाएं AB और AC।
इनको किस नाम से जानेंगे? देखिए AB है और BC है। शेष दो लाइनों को हम क्रमशः लंबभुजा या परपेंडिकुलर लाइन, और जो तीसरी भुजा हो सकती है उसे आधार कहते हैं। बेस लाइन ये एक सामान्यतः बात है। कैसी है? सामान्य सी है। ऊर्ध्वाधर लाइन है, बेस लाइन पर 90 का एंगल बना रही है। तो इस प्रकार जो आकृति तैयार हुई वो समकोण त्रिभुज की हुई। लेकिन वास्तव में ये लाइन अगर इस फिगर को हम घुमा दें, ट्विस्ट कर दें, अर्थात BC लाइन को ऊर्ध्वाधर की ये बनाएं, जैसे देखो इसी एंगल को, इसी का एंगल को हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं, घुमा दें, रोटेट कर दें। एंगल B तो 90 का ही है, तो ये वाली भुजा तो वही रहने वाली है कर्व। अब प्रश्न उठता है कि जो BC भुजा थी वो अब ऊर्ध्वाधर हो गई, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर हो गई। वो AB पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो क्या BC लंब होगी? हाँ ठीक है, सामान्य सी बात है, लंब होगी। तो तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। परंतु देखने वाली बात यह है कि हम वास्तव में लंब की स्थिति को कैसे जानें। तो इसके लिए हमें 90 अंश के कोण के साथ कोई एक कोण, ध्यान देना इस चीज पर, इसके अलावा 90 के अलावा कोई एक कोण इंडिकेट होगा, अर्थात कहीं कहीं उसे इंडिकेशन दिया गया होगा। अभी इसी फिगर में देखें तो यहां पर इंडिकेट किया गया है। इस कोण को इंडिकेट करके, मान लीजिए किसी मार्क्स द्वारा इंडिकेट कर दिया, कोई वैल्यू है, तो निश्चित जो इंडिकेशन एंगल है उसके अपोजिट साइड लंब कहलाएगा। और शेष तीसरी भुजा विदाउट इंडिकेशन ट्रायंगल की है, हमारे विदाउट इंडिकेशन एंगल की है, वो आधार है। अगर इसमें A को इंडिकेट किया जाता, एंगल A को हमने इंडिकेट करके इसका नाम थीटा दे दिया, तो हम कहते यह समकोण है। अन्यथा की स्थिति में कंफ्यूज हो जाते। अब मैं इस चीज को आपको एक शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से दिखाऊंगा। देखिए इसमें ए बी और सी, ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एंगल B 90 डिग्री का है। तो सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और एंगल B को इंडिकेट किया है हमने किसी मार्क से, थीटा मार्क से इसे रिप्रेजेंट किया है। तो इस
भुजा के सामने वाला भुजा जो होगी वो लंब भुजा होगी। अगर इसे रोटेट कर दें तो स्थिति बदल जाएगी। ऐसे ही अब दूसरे को देखिएगा। इस शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं तो ट्राइंगल ABC है। इसमें एंगल C को इंडिकेट किया है। ऑलरेडी एंगल B तो 90 डिग्री का है ही, तो एंगल B के सामने की भुजा AC हो गई जो कर्ण होगी, और इस एंगल को हमने इंडिकेट किया तो इसके सम्मुख भुजा BA लंब हो जाएगी और शेष तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि आप लोग इन दोनों फिगरों को, दोनों शेप्स को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। कौन सी लंब है, कौन सी आधार है और कौन सी भुजा कर्ण है। दैट इज क्लियर। आई होप टू ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे एक बार देख सकते हैं, देखिए और कंसेप्ट को क्लियर करिए। इट इज क्लियर। अब समकोण त्रिभुज पर हमने इस चीज को देखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है ये कोई नई चीज नहीं है। इस पर भारतीय गणितज्ञों ने बहुत काम, बहुत समय पहले, सेंचुरी से पहले, ईसा से पूर्व किया था। और इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जो वर्तमान समय में पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है, प्रमेय पाइथागोरस के नाम से। और वो क्या थी कि कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वहां उन्होंने लंब और आधार को, कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया था, शेष भुजाओं के नाम से व्यक्त कर दिया था। लेकिन जब हमको शेष भुजाओं के नाम क्लियर हो गए तो हम उस फॉर्मूले को, उस थ्योरम को कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए, ट्राइंगल ABC. Now angle B equal to 90 degree and angle C equal to theta. We can say AC hypotenuse side curve and AB perpendicular line lump and third line is base जिसे आधार कहेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C कोई थीटा है। तब पाइथागोरस का जो सूत्र आया था, फॉर्मूला जो डेवलप हुआ था, वो था कर्ण भुजा का वर्ग
शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो शेष भुजाएं क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइन एंड बेस लाइन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? लंब का वर्ग धन या प्लस आधार का वर्ग। ये जो फॉर्मूला आया ये अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ, अर्थात फंडामेंटल हुआ। अपने आप में बहुत सारे विधाओं का जनक हुआ। तो आज हम आपको इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको मालूम है हमें अगले दिन की क्लास में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स थी उनको प्रूफ करना है। और वो प्रूफ क्या करना है? हर प्रॉपर्टीज को 2 या 3 तरीके से प्रूफ करेंगे और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। उसमें प्रॉपर्टीज होगी हमारी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस थ्योरम को हम नेक्स्ट डे की क्लास में प्रूफ करेंगे। थैंक यू। आज का दिन शुभ, अगला दिन राइट डे। Thanks.